महाराष्ट्र बोर्ड के एसएससी बोर्ड और जो सेमी है वहाँ से ये हिस्ट्री चैप्टर है वुमेन एम्पावरमेंट एंड वीकर सेक्शन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसको हम हाईलाइट करते हुए इस चैप्टर को कवर करेंगे। ये चैप्टर जो होगा कवर होगा 3 अलग अलग वीडियोस में होगा, वीडियो 1, 2, 3। आप प्लेलिस्ट को रेफर करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हर एक वीडियो जो है बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है, सभी पॉइंट्स को कंसीडर और सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट और वो सारी चीज़ें कैसे मतलब वैल्यूएबल है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वुमेन्स का जो स्टेटस है ये आज कोई नया इशू बन के नहीं रहा है कि इनका मतलब हिस्ट्री अगर एक हिस्ट्री को रेफर किया जाए तो वहाँ पे भी देखा जाएगा कि वुमेन्स के साथ बहुत अलग अलग मतलब कि वो सारी चीज़ें होती थी जो इट वाज मतलब सोसाइटी या फिर पूरी एक कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर आप हिस्ट्री में अगर इस चीज़ को रेफर करेंगे तो लाइक सती प्रथा बहुत कॉमन था कि अगर हस्बैंड एक्सपायर कर जाते हैं तो वुमेन्स को भी उनके साथ ही जलना होगा उसी मतलब चिता पे। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जब एजुकेशन इतना ज़्यादा एम्पावरमेंट में आया तो इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू समझ में आया कि नहीं यार ये चीज़ें जस्ट लाइक ए फेक, नथिंग इज़ देयर in any religious book, so in any custom, so finally they started to okay nahi why this happens only with girls, why this happen only with women's only। तो चीज़ें बदली, फिर विडो रीमैरिज वगैरह भी चीज़ें आई। खैर अगर हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मतलब नॉन ऑब्जेक्टिव चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वो बहुत बड़ा होता जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट की। क्लियर? आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद वुमेन्स का अपना एक स्टेटस रहा है। भारतीय इंडोज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड लक्ष्मी सहगल जो कैप्टन थी, उसके बाद कमला नेहरू। आप बहुत सारे मतलब अगर आप हिस्ट्री सर्च करेंगे तो हर एक का एक अमेजिंग इम्पोर्टेंस रहा है देश की आज़ादी के लिए और अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा ही नहीं कि आज़ादी तक ही इनका कंट्रीब्यूशन रहा, डिफरेंट रिवोल्यूशन में डिफरेंट एस्पेक्ट से, लेकिन आज़ादी के बाद की बात देखेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा रहा। जैसे कि यहाँ पे मतलब ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अभी हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशंस को काउंट करने वाले हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह वुमेन्स का रोल रहा है आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद अलग अलग रिवोल्यूशन में, भारत को रिफॉर्म करने में, रिकास्ट करने में और खुद की जो राइट है, जो वुमेन्स इंडिविजुअल राइट है, उसको समझ कर लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। अगर एक ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए कि वुमेन्स मतलब वुमेन्स का नंबर अगर पर 1000 मेन में देखा जाए तो आप देख पाएंगे कि 1951 में इट वाज लमसम 1946 946 अप्रॉक्स था। क्लियर? विच इज स्लाइटली हायर, यहाँ पे आप देख पाएंगे। सिमिलरली 1961 तो ये थोड़ा जंप कर गया। क्लियर? इस जगह पे विच इज अप्रोक्सीमेटली 943। इन द सेम वे आप देखेंगे कि ग्राफ कंप्लीटली डाउनफॉल में, फिर कहीं पे थोड़ा राइज हुआ, देन अगेन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्राफ जो है 2001 जो अब तक का जो सर्वे रिपोर्ट है 2001 तक की रिपोर्ट में ये देखा गया है कि वुमेन्स का जो नंबर रहा है पर 1000 इसमें मैन में, तो वो आप देखेंगे नहीं बहुत तो 933 के अप्रॉक्स आता है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो विच इज कम्स आउट 933। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1991 और यहाँ पे हर एक ईयर जो है वो 10 ईयर्स के गैप में रखा गया है। तो 10 साल का एक सर्वे रिपोर्ट आपके सामने है। अगर आप 10 साल पहले इसे देखें तो 927 था इट वाज, है ना। तो ये दिखता है कि हर मतलब 10 साल, हर एक डिकेड में मतलब वुमेन्स का जो नंबर है पर 1000 मैन में वो कम होता जा रहा है पर था। इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मैन जो है मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बन रहा है, मेल डोमिनेटिंग रीजन्स बन रहे हैं, जो सोशल से हैं, जो सोशल कल्चर्स हैं, जो सोशल हेरिटेज है, उन सभी पे मेल डोमिनेट कर रहे हैं। अगर आप पहले भी देखेंगे तो जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, वो सारे कहीं ना कहीं
मेल्स उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं। इनका पॉलिटिकल स्टेटस, इनका सोशल स्टेटस कहीं ना कहीं ट्रिगर रहा है बहुत सालों पहले से। हिस्ट्री में भी मतलब प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस ये चीज़ें कॉमन रही है। चल के देखते हैं कि इसमें वोमेन्स का क्या स्टेटस रहा, मतलब कैसे इन लोगों ने अलग अलग रिवोल्यूशन किए। अगर थोड़ा कुछ याद किया जाए तो पेट्रार्की को याद किया जाता है। आप वहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरह ये आप यहाँ पे इसी चीज़ों को रेफर कर सकते हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे आप चीज़ों को रेफर कर सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बन रहा है। क्लियर, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का एक फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, और मतलब कि हर एक चीज़ में दे सपोज टू बी सुपीरियर एज कम्पेयर टू देयर फीमेल स्टेटस। और इतना ही नहीं, अगर आप एक कॉमन और जनरल एग्जांपल लें, अगर आप कंपनी में ही जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी कंपनी के रैंक्स वगैरह, आप इंडस्ट्रियल लेवल पे जाओ, आप पॉलिटिकल लेवल पे जाओ, इवन अगर आप एक जनरल लेवल पे बात करते हैं तो भी कंपनी पे काम करने वाले लोग जो हैं, जो वर्कर्स हैं, तो वुमेन वर्कर्स की जो यूजुअली जो वेजेस होती हैं, जो सैलरी होती हैं, एज कंपेयर टू मेन वो कम होता है। तो अगर आप ग्लोबली अगर इस चीज़ को देखेंगे, अगर आपका ग्लोबल एक्सपेक्टेशन, अगर आपका ग्लोबल सर्वे होता है तो उसमें भी आप देखेंगे कि अप्रॉक्स मोर देन 95% जो है बिजनेस होल्डर जो है वो मेन डोमिनेटिंग है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हायरार्की लेवल पे कैरी हो रहा है एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक। लेकिन ठीक है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, मीनिंगफुल रिवोल्यूशंस हो रहे हैं और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। ऐसा देखते हुए अगर हम कुछ पुराने कुछ बातों को अगर याद करें तो याद होगा आपको विनोबा भावे की बातें। ठीक है, विनोबा भावे जो उन्होंने सबसे पहले जो मूवमेंट चलाया था 1951 में, आपको याद होगा विनोबा भावे। ठीक है ना, विनोबा भावे 1951 में, है ना, एक मूवमेंट चला था, उसका क्या नाम था, भूदान मूवमेंट। शायद मैं आपकी टेक्स्ट बुक में तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा इसे बताता हूँ। भूदान मूवमेंट इन्होंने रन किया था। इस भूदान मूवमेंट में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, भू मतलब होता है ऑफकोर्स लैंड, ठीक है, भू, और दान का मतलब होता ही है कि ठीक है डोनेट करना। ठीक है, तो क्या मतलब, क्या ये बड़ा इन शॉर्ट में अगर मैं बोल दूं कि भूदान मूवमेंट समझ लो तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं आपको बस थोड़ा समझाता हूँ कि सपोज कि कोई एक लैंड एरिया है और इसमें मोस्ट ऑफ पार्ट जो है, भूदान मूवमेंट ऑफकोर्स विनोबा भावे ने रन किया था इस मूवमेंट को, और मेन पर्सपेक्टिव ये था कि इस भूदान मूवमेंट में मेन मोस्ट ऑफ जो लैंड जो था वो लैंड ओनर्स के पास थे, मतलब कि कुछ ही लोगों के हाथ में थे, मतलब मोस्ट ऑफ द लैंड जो था वो बहुत। और पीजेंट्स के लिए ये एक्चुअल में रन किया गया था इस मूवमेंट में। पीजेंट्स मतलब वो जिनके पास लैंड बहुत कम थे लेकिन वो नंबर्स में बहुत ज्यादा थे, मतलब इनका पॉपुलेशन ज्यादा था, इनका पॉपुलेशन ज्यादा था। ठीक है, बहुत ज्यादा ह्यूज पॉपुलेशन था, लेकिन इनका जो लैंड ओनर थे उनका पॉपुलेशन कम था लेकिन उनके पास लैंड बहुत ज्यादा थे। तो भूदान मूवमेंट में ये था कि आप क्या करो, जो वेल्दी लैंड ओनर्स हैं उनसे लैंड लेकर आप किसे दो, जो लैंडलेस पीपल्स हैं, है ना, जो लैंडलेस पीपल्स हैं उन्हें लैंड दो। इनका एक एस्पेक्ट यहाँ पे दिखता है कि इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। लैंड इज ए नेचुरल प्रॉपर्टी, शुड बी डिवाइड इक्वली, शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। तो इनका ये था कि वहां से लैंड ले लो और उस मतलब उस भू को ले लो, मतलब लैंड को, और उसे फिर डोनेट करो उन्हें, जो कि नीडी हैं, जो कि लैंडलेस हैं, उन्हें दिया जाए। इसे लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कहा जाता है, लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। काफी हद तक सक्सेसफुल रहा, लेकिन चीजें चूंकि बहुत ज्यादा टाइम तक रन हुआ तो फिर चीजें वापस से मतलब रीबैक हो गई, बहुत ज्यादा चीजें नहीं। क्योंकि यहाँ पे विनोबा भावे जो है वो गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, गांधी जी के एक्टिविटीज से, जो उनका जो फिलॉसफी था नॉन वायलेंस, उनसे बहुत ज्यादा वो इंस्पायर थे। तो इन्होंने इस मूवमेंट को भी नॉन वायलेंटली रन किया था नेशन वाइज। तो इस वजह से इसे वॉलेंट्री लैंड मूवमेंट भी कहा जाता है ना, वॉलेंट्री और लैंड मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत, कुछ नहीं, बस आपके चीजों को क्लैरिटी
मिलने के लिए हम ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जब इस टाइप का देश में कभी भी ऐसा मूवमेंट हुआ है, जैसे फ्रांस में भी हुआ था, तो इसे हम लोग बोलते हैं, एक हिस्टोरिकल वर्ड देते हैं, इसे बोलते हैं हम पेट्रायर्की, पेट्रायर्की, है ना, ऐसे वर्ड को बोलते हैं, जहाँ पे एक जो बहुत बड़ा जो लैंड का हिस्सा है वो वहां से लेकर ऐसे लोगों को में बांट देना, या ऐसे लोगों को अलाउ कर देना कि ले लेने के लिए, या कैप्चर कर लेना, कैप्चर करने के लिए दे देना, कि ये जो मूवमेंट है, इस टाइप के जो एक्शंस है वो पेट्रायर्की में आते हैं, पेट्रायर्की। होप सो कि आपको यहाँ पे ये चीज है। तो क्वेश्चन था कि इसमें वोमेन्स का क्या कंट्रीब्यूशन था। आपको यहाँ पे दिखेगा कि वोमेन्स मतलब वोमेन्स जो वॉलंटियर्स थे, दे स्प्रेडेड दिस अमेजिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेशन वाइड। मतलब वोमेन्स वॉलंटियर्स का इसमें अमेजिंग कंट्रीब्यूशन था इस टाइप के पॉजिटिव मैसेजेस को, इस टाइप के मूवमेंट्स को पूरे देश, पूरे नेशन वाइज इसको रन करने के लिए। तो सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन था। तो यहां पर भी दिखता है कि आजादी के बाद ये 1951 की बात हो रही है, ऑफ कोर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे वुमेन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखता है आजादी के बाद भी इस टाइप के मूवमेंट्स में कंट्रीब्यूट करके फिर उसे सक्सेसफुली रन करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम थोड़ी बात करें तो 1946 में और 46 से 51 तक एक पीजेंट्स प्रोटेस्ट चला था हैदराबाद में। पीजेंट्स प्रोटेस्ट हैदराबाद के एक्चुअल में एक विलेज में चला था जिसका नाम था शिवरामपल्ली। ठीक है, शिवरामपल्ली आज भी ये विलेज है वहां पर हैदराबाद में, जो कि आपको साउथ इंडिया में है ये। ठीक है, साउथ इंडिया में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ऑफकोर्स हैदराबाद अगर आपको याद हो तो ये ऑफकोर्स ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और उसके शिवरामपल्ली में ये मूवमेंट चला था। इस मूवमेंट में क्या था कि जो वुमेन्स ने प्रोटेस्ट किया था, जो मूवमेंट किया था वो था, इट वाज अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ निजाम्स एंड फ्यूडल रिजाइम्स, इन सब के अगेंस्ट चला था। वहां पे ये कह रहे थे कि जो भी चीजें हैं, जो भी फ्यूडल सिस्टम है, इट मस्ट बी इट मस्ट बी finished, it must not be stayed longer as much as they supposed to go with। ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। तो वहां पर भी ये मूवमेंट आज भी याद किया जाता है कि it was completely female dominating movement which is actually run by the lakhs of women are there, और उनमें बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। खैर, whether it was successfully or partially successfully, but credit directly goes to the group of women that they took positive initiative to run such a kind of movement to get their rights, actually जो women rights है। तो ये सारी चीजें दिखती हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी इनका अमेजिंग कंट्रीब्यूशन है। ये सारी चीजें ये समझाता है कि वुमेन्स का सिर्फ उनको यूं ही वो अपने राइट्स के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स दे ऑल ऑफ देम आर डिजर्विंग। इसी तरह एक चलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन पावर, जो कि फर्स्ट पॉइंट है। इस चीज को हम लोग समझते हैं। 1972 में अभी मुंबई की बात है कि 1972 में एक लातने मोर्चा हुआ था। क्या हुआ था उस मूवमेंट में, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, जनरल मार्केट में क्या होता है, जब दिवाली आ रही होती है तो दिवाली से जो रिलेटेड कमोडिटीज हैं, लाइक अगर आप दिवाली से रिलेटेड कमोडिटीज की बात करें तो लाइक आप यहाँ पे ऑयल देख सकते हैं, क्लियर, इधर आप घी देख सकते हैं, उसके बाद आपको रवा दिखेगा, सिमिलरली आप यहाँ पे मैदा देख सकते हैं, ये, और केरोसिन फॉर टू ग्लो दिया एंड ऑल। तो केरोसिन वगैरह की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न ये है कि अब जाहिर सी बात है, अगर डिमांड और सप्लाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए, एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो आप देखेंगे कि डिमांड उस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सप्लाई। तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई बहुत कम हो जाते हैं। तो ये समझ में आएगा कि ऐसे में क्या होगा, प्राइस चीज़ों की बहुत बढ़ जाएगी। क्लियर, जब एक ही चीज़ को लेने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चूंकि ये बहुत ज़्यादा रूटीन हो गया था, जब भी दिवाली आ रहा था तो मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र रीजन में चीज़ों की जो उससे रिलेटेड, दिवाली से रिलेटेड जो कमोडिटीज़ हैं, उनका कॉस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता था, और जो कि एक
सभी फैमिली के लिए अनबियरेबल था। इस चीज़ को नोटिस किया मृणाल गोरे ने 1972 में। उन्होंने खतरनाक रिवॉल्यूशन चलाया अक्रॉस द मुंबई में। इस रिवॉल्यूशन को उन्होंने चलाया, काफ़ी सक्सेसफुल था, चीज़ें फिर वापस इन लाइन आई। खैर, तो यहाँ पे दिखता है कि अगर वुमेन्स, अगर वो कोई भी, मैं ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता हूँ, यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आपको अपना अधिकार और अपने जो भी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें हमें मिलकर ले लेनी चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो छीन लेनी चाहिए, अगर वो पॉजिटिव वे में है ना, तो वो मिल सकता है। इट्स ऑल अबाउट यूनिटी, इट्स ऑल अबाउट द गैदरिंग, इट्स ऑल अबाउट द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। अगर आप चीज़ों को लेना चाहते हैं अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, तो यू मस्ट गेट इट। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को समझने के लिए, इनके यूनाइटेड डिमांड्स को मनवा लेने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके इस मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन पावर में। नेक्स्ट आता है इसमें चिपको मूवमेंट। बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट रहा है ये। हिमालयस रीजन में ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल। ऑफकोर्स हिमालयस रीजन में जो फॉरेस्ट पार्ट है उसका अनवांटेड ब्लाइंडली कटिंग डाउन फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए वहाँ के ट्रीज को कट कर देना, और फिर उसका कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे पेपर मिल में, टेक्सटाइल मिल में, उसके बाद पार्शली फिर आप देख लो इसके लिए टिम्बर वगैरह के लिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना। तो इन सब चीज़ों के लिए जो कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इसका कटिंग डाउन होने लगा ट्रीज के, तो वहाँ 1973 में एक मूवमेंट चला। वहाँ के जो लोकल वुमेन्स थे, क्लियर, जो लोकल वुमेन्स थे, एक्चुअल में ये मूवमेंट जो चलना है, तो ये मूवमेंट इनिशियली रन किया गया था 2-3 लोगों के एस्पेक्ट से। तो इसमें एक्चुअल में हुआ क्या, इसमें वहाँ के जो लोकल जो वुमेन्स थे, दे एक्चुअली गेट टुगेदर, दे प्लान, they have to encircle this each and every tree, so that before going to cutting it down they supposed to cut it them first। तो इन्होंने पूरे ट्रीज को अपने चारों तरफ से कवर कर लिया था। उन्होंने ट्रीज को मतलब कट करने के लिए सारे, वो दोबारा ऐसा ना हो, या फिर इट इज़ अ काइंड ऑफ आप इसको कह सकते हैं ब्यूटीफुली डिजाइंड मूवमेंट आप कह सकते हैं। ये हिस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा और आने वाले फ्यूचर में भी याद किया जाएगा कि what a contributions of women to save the tree, to save the planet, to save the green planet actually। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि कमर्शियल पर्पस के लिए हम इस ब्यूटीफुल अर्थ का डिस्ट्रक्शन नहीं देख सकते, और तो इन लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, और ये सक्सेसफुली रन भी हुआ। इस चीज़ को एक्चुअल में शुरू किया था आप समझ को लो 1946 में चांदी प्रसाद भट्ट ने शुरू किया था। यहाँ पे आप इसे देख पाएंगे। लेट मी चेंज द कलर, हियर वी आर, यस। इसको चांदी प्रसाद भट्ट ने स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ इसके साथ जो थे वो थे सुंदरलाल, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, इन लोगों ने शुरू किया था। लेकिन फिर जब ये मूवमेंट्स की बात आई तो उस वक्त मेजर रोल जो प्ले कर रहे थे वो कर रहे थे गौरा देवी। गौरा देवी, ठीक है, गौरा देवी ने इसमें मेजर रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया कि इट शुड नॉट बी हैपन, द ट्रीज एंड द रेस्पेक्टिव things and the respective natural gifts should not be cutting down like the way which has its amazing value in its place of importance। तो ये मूवमेंट भी इस मूवमेंट में भी देखा जाता है कि किस तरह से वुमेन्स का मतलब रोल रहा है चीज़ों को सेव करने के लिए, इस प्लैनेट को सेव कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट मूवमेंट्स को अगर देखा जाए, नेक्स्ट मूवमेंट एंटी लीकर मूवमेंट चला। ये मूवमेंट अपने आप में बहुत फेमस है। ये मूवमेंट भी आंध्र प्रदेश में चला 1992 में। आंध्र प्रदेश जब आप देखो, ये आंध्र प्रदेश में मूवमेंट जो हुआ, अभी चूंकि ये तेल लगाना पार्ट अभी यहाँ से सेपरेट हो गया, तो आंध्र प्रदेश में मूवमेंट बहुत ज़्यादा चला। क्वेश्चन है कि हुआ क्या था ना। एंटी लिकर मूवमेंट आप यहाँ पे समझ सकते हो, एक अल्कोहलिज्म की बात हो रही है। यहाँ पे एक घर था, वहाँ पे अगर आप हेड ऑफ द हाउस बोलते हैं तो ऑफकोर्स मेल हैं जो कि
यूजुअली मैं एक जनरल की बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर जगह हो, बट यूजुअली हर घर में क्या होता है, मेल इज़ द एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फूड और फॉर देयर हैबिटेट्स, ये सभी एकोमोडेशन वगैरह के लिए ये सारी जो कमोडिटीज़ है डे टू डे लाइफ की, ये सारी चीज़ें सारी मेल इनकम ऑफ सोर्सेज से कहीं ना कहीं मीट की जाती हैं। अल्कोहलिज्म काइंड ऑफ कोर्स अल्कोहल एडिक्शंस, अल्कोहल का मतलब के बियर्स एंड ये सारी चीज़ों का लत लग जाना, बुरी आदत लग जाना, जिसकी वजह से मेल का बहुत बड़ा इनकम जो होगा वो किसी और जगह में शेयर हो जाना, जो कि आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। सपोज के इफ समवन इज अर्निंग लेट्स सी 500 रुपीज़, अगर उसके 400 रुपीज़ किसी ऐसी आदतों के लिए चला जाता है, बाकी 100 रुपीज़ में इस 100 रुपीज़ में बाकी सारी चीज़ें जो है डे टू डे जो नीडफुल चीज़ें हैं, लाइक मील्स की बात हो रही है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात हो रही है, और बाकी रेंटेड होम की बात हो रही है या ईएमआईज की बात हो रही है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर एक मेल जो है अल्कोहल की वजह से, चूँकि ड्यू टू एडिक्शन आप अल्कोहलिज्म जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से वो एक्सपायर कर जाते हैं। तो इन लोगों को लगता है कि यार अगर ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रही तो आज एक घर है और ये कल होके बहुत ज़्यादा घर हो जाएगा, और ऐसे घर बहुत कॉमन हो जाएंगे। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि मेन इनकम और सोर्सेज जो होगा, मतलब दे हैव टू थिंक अबाउट कि इनके पास फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ों को कम करने के लिए इन लोगों ने पॉजिटिव स्टेप्स लिए। तो ये इट वॉज अ वेरी सीवियर इन लोगों ने अलग अलग स्टेप्स लिए, इन लोगों ने मूवमेंट्स किया, बहुत ज़्यादा वुमेन्स यहाँ पे मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रायर पर है। ये मूवमेंट में, चूँकि मैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बात करूँ, जब की बात कर रहा हूँ 1992 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की, तो उन लोगों ने कुछ कुछ जगह पर लीकर और छोटे छोटे शॉप्स को विलेज में अलाउ कर दिया था कि नाउ दे कैन सेल देयर लीकर्स टू देयर नेटिव विलेजर्स एज वेल, उनको दिया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी, एक चीज़ का लेवल वेट किया गया, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ, आप इस चीज़ को अगर आप समझ पाएंगे तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इस चीज़ को बहुत फ्रीली एंजॉय करने लगे, लेकिन इम्पैक्ट सही नहीं रहा। इम्पैक्ट इन द सेंस कि जो चीज़ें बदलनी थी, जो वहाँ पे जो वुमेन्स स्टेटस था, नाउ दे फाइनली केम टू ट्रिगर्ड विद के अगर यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और अगर तो गवर्नमेंट से ना अलग अलग इसमें वुमेन्स जो थे वो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, ये इट शुड नॉट बी थिंग, द थिंग शुड मस्ट बी बैंड, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए ये। लेकिन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं ले रही थी। बात तब की हुई जब तीन जो यूथ थे वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते, और एडिक्शन की वजह से वो किसी मतलब व्हेन दे वर ड्रंक्ड कंप्लीटली टोटली, जब वो ड्रंक थे तो वो पानी में एक पॉन्ड में वो मतलब सिंक्ड हो गए, मतलब मर गए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें एक काइंड ऑफ एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया सोसाइटी में। गवर्नमेंट को फाइनली एक बहुत ज़्यादा, अब ये जो मूवमेंट था, अब गवर्नमेंट इस चीज़ को अगर नज़रअंदाज करेगी तो कब तक करेगी। तो ऐसे में वुमेन्स ने बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड वे में एक खतरनाक मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिला आंध्र प्रदेश में। गवर्नमेंट भी प्रेशराइज हो गई, गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ और एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए। बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वहाँ पे ओपनली, मतलब जो ओपन अल्कोहल उसको बैन कर दिया गया। बहुत सारे जो नॉन रजिस्टर्ड जो अल्कोहल शॉप्स थे उन सबको परमानेंटली सील कर दिया गया था। और फाइनली जो लोग एडिक्टेड थे उनके लिए अलग अलग एजुकेशन, जैसे सीता माँ के कुछ कहानियाँ भी बताई जाती कि हाउ दे हैव टू डील विद इन द सोसाइटी, उनकी सोसाइटी में कैसे इन चीज़ों को डील किया जाता है, कैसे इन चीज़ों को ओवरकम करना है, ख़त्म करना है, कम करना है ना, कम करना है फिर ख़त्म करना है, एक चेन में बनाकर। तो ये सारी चीज़ें, फिर वहाँ पे एक लिटरेसी रिवोल्यूशन लाया गया कि कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए बैड और गुड इम्पैक्ट अबाउट दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स अल्कोहलिज्म इज एवर कीप्स एन बैड इम्पैक्ट, इवन आप सोसाइटी बेस पे भी देखें, फैमिली बेस पे भी देखें, किसी भी अगर आप पॉइंट्स आप देखें तो इट इज़ नॉट गुड फॉर एनी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एनी
एस्पेक्ट्स। तो यहाँ से एक चीज़ें ये समझ में आती हैं कि अलग अलग अप्रोचेस किए गए, फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए कि अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखता है या ओपन करता हुआ दिखता है या फिर कुछ, तो स्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग ये फिर चीज़ें थोड़ी बहुत कंट्रोल में आई। तो यहाँ तक तो बहुत समझ में आता है कि किस तरह वुमेन्स का रोल रहा है सोसाइटी में, और वो किस तरह से अपने आपको मतलब अपना एम्पावर यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम इज हैविंग सफिशिएंट पावर, बट ऑल वी नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन अ यूनाइटेड वे। आप एक यूनिटी बना के उसको एक्सप्रेस करो। इफ इट इज इन पॉजिटिव वे, इफ इट इज अ पॉजिटिव डिमांड, देन इट शुड बी एक्सेप्टेड, no matter why, because it is their fundamental rights to get it done. होप सो कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई है। इसके सब्सिक्वेंट वीडियो में हम चीज़ें आगे के जो पोर्शंस हैं वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे।